हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेट 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, काफ़ी हार्ड सेट है। अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस है या एसबीआई पीओ पेपर है या आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम है, अगर आप बैंक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज दिस इज अ सेट कंटेन की वो वाला सेट है जिसमें कुछ वैल्यूज आपको दी जाती हैं और कुछ वैल्यूज आपको नहीं दी जाती हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उसमें से 5 ही कराऊंगा आज। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज जस्ट अ लेआउट कि क्या है सेट में, वो आपको बताया गया है। 6 कंपनीज ABCDEF, फाइन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हर एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, वो दिए हैं वो नहीं दिए हैं वो एक अलग बात है, बट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जरूर। जैसे ए के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कुछ हैं, उसमें से जैसे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड करा गया है, साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आर्ट्स ग्रेजुएट। एक नोट भी दिया गया है कि एम्प्लॉइज ऑफ द गिवन कंपनीज कैन बी कैटेगराइज्ड ओनली इन 3 टाइप्स, यानी कि 3 ही तरह के ग्रेजुएट्स हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, फाइन। इनके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। तो साइंस वाले 40% है, कॉमर्स वाले 30% है, तो मैं इसकी वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज टोटल तीनों का क्या बनना चाहिए, तीनों का 100% बनना चाहिए भी। 100 में से 70 तो मिल चुका है, तो 70 मिल चुका है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 30%। मतलब इन तीनों में से किसी दो की परसेंटेज पता है तो मैं तीसरे की फाइंड कर सकता हूं। बट इस वाले केस से, यानी कि ए की अगर बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप नहीं फाइंड कर पाओगे अगर कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको नहीं दिया गया है, कुछ हिंट आपको नहीं दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको नहीं मिल सकते हैं। इसी तरीके से बी का केस है। सी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको पता है, कॉमर्स वाले पता है, आर्ट्स वाले पता है और साइंस वाले भी जो है पता है, 21% बन जाएगा, ठीक है। डी में जो है 1300 बच्चे, मतलब 1300 एम्प्लॉइज हैं, 48% साइंस वाले हैं। अब ये दोनों वैल्यूज नहीं दी हैं, फाइन, ये दोनों वैल्यूज नहीं दी हैं, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो भी, टोटल बनना चाहिए था 100%, तो कॉमर्स और आर्ट्स वालों को मिला जुला के मैं क्या बोल सकता हूं भी 52% है। तो अगर कोई मैक्सिमम या मिनिमम वाला क्वेश्चन आता है कि आर्ट्स में डी कंपनी से मैक्सिमम कितने एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो ये 52 का 52% इधर की तरफ खिसक जाएगा, यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा। डेट्स ऑल, 52% आप 1300 का निकाल दोगे। मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन जो है इस वाले सेट में नहीं है, बट मैंने वो शायद सेट 1 में कराया था आपको, बट इस वाले सेट में नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वाला। बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम का केस क्या है। अब यहां पे दो वैल्यूज का सम जो है 52% बन सकता है, तो यहां पे आप क्या करोगे, अगर मैक्सिमम ऑफ आर्ट्स पूछा है तो 52% इधर की तरफ लेके जाओगे, दैट्स ऑल। 52 का 52 क्या मान लोगे, आर्ट्स का मान लोगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ना कुछ ई में दिया है, कुछ नहीं दिया है, सेम विद एफ, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरेज नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स, ठीक है, साइंस ग्रेजुएट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी ए वाज 518। अब यहां से एक चीज समझना, अगर दो बंदों का एवरेज 518 रुपए दिया गया है, यानी कि दो बंदों का एवरेज 518 है, तो दोनों का सम क्या बन जाएगा भाई, दो का निकाल रहे हैं ना, साइंस और कॉमर्स, तो यहां पे दो बंदों का एवरेज अगर 518 है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा भी, साइंस प्लस कॉमर्स। साइंस प्लस कॉमर्स करोगे तो क्या मिल जाना चाहिए, 1036, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे भाई, इट इज अ सिंपल रूल ऑफ द एवरेज, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1036, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए आपको निकालने हैं, तो यहां से अगर आप देखते हो तो 1036, जो 1036 है वो किस किस का सम है भी, इन दोनों का है, यानी कि साइंस का और कॉमर्स का। तो 40 प्लस 30 करोगे क्या मिल गया 70%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी थे उसका 70% क्या दिया गया है आपको, 1036 में टोटल में निकाल सकता हूं भाई, इजी है ना। तो टोटल यहां पे मान लेते हैं, लेट्स सपोज ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे इन कंपनी ए, तो उसका अगर मैं 70% निकाल देता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा 1036। तो यहां से जस्ट यू नीड टू फाइंड ए की वैल्यू, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, इसके बाद इजी है। तो मेरा काम है जस्ट आपको समझाना, कैलकुलेशन आपका काम है, आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे ए की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर वही बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज उसने यही पूछा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी से। यहां पे दो टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी ए,
ठीक है, एक क्वेश्चन वो बन सकता है और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी से। तो यहां पे इजी, अभी जो भी ए की वैल्यू आएगी अगर मैं उसका 30% निकाल दूंगा तो मेरे को आर्ट्स वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। Okay, total number of employees in company E was 3 times the total number of employees in company B। यानी कि कंपनी B में अगर X है तो कंपनी E में क्या आ जाएंगे 3X, बिकॉज 3 टाइम्स बोला है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज इन कंपनी E एंड डेट इन कंपनी B, यानी कि यहां पे सबसे पहले कॉमर्स की बात चल रही है तो यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट इन कंपनी B एंड A। तो E में जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स की परसेंटेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20%। ठीक है, 50 और 30 क्या बन गया अभी 80 बन गया ना, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। इसी तरीके से 40 प्लस 25 क्या बन गया 65, यानी कि 65। तो 65% 100 में से माइनस करोगे क्या मिल गया 35%। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला है, यानी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज इन कंपनी E एंड डेट इन कंपनी B was 300, so what was the total number of employees in company B? We just need to find the value of X। X की वैल्यू निकल जाएगी, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे E में से अगर मैं B का घटाता हूं, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो E में से B का घटाओगे तो क्या मिल जाना चाहिए 300। तो सारा खेल किसका बन गया X का बन गया। 3X का 20% निकालोगे, उसमें से X का 35% माइनस कर दोगे तो यहां पे आपको 300 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अभी 20 दिया क्या हो गया 60, तो यहां पे आ जाएगा 60x डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे 35x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। 60 में से 35 चला गया तो क्या बन गया 25x। 25x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 300, ये चला गया 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1200। भी कैलकुलेशन इजी थी तो मैंने कर दी, नहीं तो आपसे करने के लिए बोल देता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, फोर्थ उससे भी ज्यादा ट्रिकी है। मैं कहूंगा पांचों क्वेश्चंस में से फोर्थ सबसे ज्यादा हार्ड है। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन कंपनी D was 4:9। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भी इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 4:9 की रेशियो किस किस में दी है, आर्ट्स एंड कॉमर्स में। यानी कि आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन कंपनी D। कंपनी D के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता है भी आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता है 1300 है, और आर्ट्स और कॉमर्स में जो रेशियो दी है वो क्या दी है 4:9। अब इसमें बच्चे सबसे ज्यादा मतलब 90% स्टूडेंट क्या करते हैं 1300 का ब्रेकअप कर देते हैं, 4:9 में आंसर निकाल देते हैं। भाई ये 1300 का ब्रेकअप नहीं है ना, और ये 1300 की रेशियो तो दी नहीं है आपको। ये 1300 की रेशियो नहीं दी है, ये जो रेशियो दी है वो आर्ट्स और कॉमर्स में दी है। यानी कि 48% तो बाहर निकालना पड़ेगा ना भाई। 48% बाहर निकालोगे तो जो बाकी का बचा 52% बचेगा, उसको आपको ब्रेक करना है 4:9 की रेशियो में। चीज समझ में आई? तो यहां पे जो लॉजिक है इसके पीछे क्या है, 1300 था। ठीक है, 1300 का 52% निकाल दिया आपने, क्योंकि 48% तो साइंस वाले खा गए। 48% खा गए हैं साइंस वाले, तो बचे कितने हैं अभी कॉमर्स एंड आर्ट्स का, तो कॉमर्स एंड आर्ट्स का कंबाइंड क्या बच गया 52%। अब इस जो भी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को 4:9 की रेशियो में आपको बांटना है, और क्या निकालना है, आर्ट्स वाले बंदे निकालने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। 1300 मल्टीप्लाई 52%। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे भी, रेशियो आई गेस सबको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो आर्ट्स वाला निकालना है, तो आर्ट्स वाले कौन से थे, इसमें जो रेशियो दी थी पहले क्या दिया था आर्ट्स, तो पहले वाला नंबर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 30, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 13 चौके 52, तो 13 मल्टीप्लाई 16 में इसको कर लेना, ये आपके लिए आंसर बन जाएगा। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयज इन कंपनी D इज 13 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर सेट में अगर इस टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए ना भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेट बन जाएगा। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अगर SBI में आपके मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो हार्ड क्वेश्चन देगा, वो इजी क्वेश्चन नहीं देगा। जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी था, पहले दोनों तो बहुत इजी थे, ये फोर्थ वे कहूंगा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसको स्टार्ट करो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी C इंक्रीज्ड बाय 33.33%,
फ्रॉम अप्रैल 2013 टू 14, ठीक है। यानी कि 2014 में जो सी में जनता है वो क्या बन गई है 1200, बिकॉज 33.33% क्या हो गया 1/3, तो 1/3 से इंक्रीज करना है तो 1/3 इसका निकालोगे 300 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 1200, ठीक है। इफ 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी इन अप्रैल 2014 वर कॉमर्स ग्रेजुएट, बहुत ध्यान से भी, ठीक है। यानी कि अब कॉमर्स ग्रेजुएट्स की अप्रैल 2013 में जो परसेंटेज थी क्या थी 44%, अब क्या बन गई है 50%, तो 50% में इसका निकाल सकता हूं ना, मतलब यहां पे मैं 50% लिख लेता हूं, चलो ठीक है। 50% एंड नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट रिमेन सेम इन 2014। एक चीज ध्यान देना भाई, 50% यहां पे दिया है परसेंट, यानी कि कॉमर्स के केस में तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, और जो है आर्ट्स के केस में वो यूज कर रहा है नंबर, यानी कि आर्ट्स वाले एम्प्लॉय सेम है, भले ही उनकी जो परसेंटेज है वो चेंज हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पे 35% है तो अप्रैल 2014 में भी 35% होगा। अप्रैल 2014 में और 13 में नंबर सेम है, यानी कि 100 एम्प्लॉइज अगर आर्ट्स में 13 में है तो 100 ही एम्प्लॉइज जो हैं वो रहेंगे 14 में। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है भाई, यहां पे परसेंटेज दिया है, यहां पे उसने नंबर बोला है, तो नंबर बराबर रहेगा, परसेंटेज से मतलब नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट व्हाट वाज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज इन कंपनी सी इन 2014 फ्रॉम 2013। यानी कि आपको यह बताना है कि साइंस डिपार्टमेंट में या साइंस ग्रेजुएट्स जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, कितने परसेंट से इंक्रीज हुए हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स इन बोथ द ईयर्स, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है। पहले 900 का ब्रेकअप करना पड़ेगा, तो यहां पे जो 900 का ब्रेकअप आएगा, ठीक है, 900 का साइंस, और तो यहां पे 900 का साइंस और कॉमर्स में ही कर लेते हैं, बिकॉज आर्ट्स वाला तो सेम था ही, आर्ट्स को तो बाहर ही निकाल देते हैं, बिकॉज आर्ट्स की जनता सेम है, जितनी 2013 में थी उतनी 2014 में भी है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो साइंस वाले, ठीक है, साइंस वाले 900 का यहां पे 44 मिल चुका था, ठीक है, यहां पे 44% मिल चुका था, यहां पे 35% मिल चुका था, तो यहां पे कितना बचा 21%। तो 21% जो है वो साइंस वाले में थे, साइंस ग्रेजुएट्स थे इन 2013, ठीक है। तो 900 का 21% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 189। इसी तरीके से जो कॉमर्स वाले थे वो क्या थे 44, कॉमर्स वाले 44% थे, तो 900 का 44% निकालोगे क्या आ जाएगा 396, ठीक है। अब जो इंक्रीज हुआ है वो 300 का इंक्रीज हुआ है, अब जो जनता बन गई है वो क्या बन गई है 1200। तो 1200 का अगर मैं ब्रेकअप करता हूं तो 1200 में से 50% तो कॉमर्स वाले हैं, यानी कि 600 तो स्टेट के इतने हो गए, 600 जो आ चुके हैं वो क्या आ चुके हैं कॉमर्स वाले। आर्ट्स वाले सेम है, आर्ट्स वाले को भूल जाओ, आर्ट्स वाली जो एम्प्लॉइज हैं वो सेम है, सारा इंक्रीज किस में हुआ है, जो बाकी का बच्चा जो इंक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है साइंस वालों में हुआ है। यानी कि साइंस वाले जो है यहां पे 300 थे, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसको दोबारा एक बार ही रिपीट करना क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पे 396 थे, पहले 396 थे, अब जो है 600 है, तो 204 का इंक्रीज हुआ है भाई। इट इज सिंपल, यानी कि 244 एम्प्लॉइज बढ़े हैं इन कॉमर्स डिपार्टमेंट, और टोटल बढ़े थे 300, तो 300 में से 204 तो मिल चुके हैं, तो 204 मिल चुके हैं, तो 96 किस में इंक्रीज हुआ है, 96 जो इंक्रीज हुआ होगा वो इंक्रीज हुआ है इन साइंस डिपार्टमेंट। भाई आर्ट्स में तो सेम है ना, इस चीज को समझना पड़ेगा भाई, आर्ट्स में तो पहले जितने थे उतने ही अब है, तो जो 204 के अलावा जो बचे हुए बंदे हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे साइंस डिपार्टमेंट में। वो जो इंक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है साइंस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो साइंस में 96 इंक्रीज हुए हैं ओवर 189। अप्रॉक्स परसेंटेज आपको निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये चला जाएगा 2 पे, आंसर क्या आ गया 50% इज द राइट आंसर। तो यहां पे जस्ट ये बहुत सारी चीजें आपको दी थी, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो भी, ठीक है, इस टाइप का बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा लेंथी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पे ज्यादा आपको मतलब टाइम नहीं लगाना है कि 2-3 मिनट आपको नहीं लगाने हैं। अगर पहले 20 या 30 सेकंड में आपको समझ में आ जाता है हाँ भाई मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, तभी उस पर टाइम लगाना है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी सी,
ठीक है, आर्ट्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी सी, तो आर्ट्स वाले कितने हो गए भी 35%, तो 900 का 35% लिख लेते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स इन कंपनी एफ। तो साइंस ग्रेजुएट्स का टोटल तो पता नहीं है, तो यहां पे एफ ले लेते हैं। साइंस ग्रेजुएट्स इन कंपनी एफ का मतलब क्या हो गया 30%, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी एफ, कॉमर्स वाले निकालने, तो कॉमर्स वालों की परसेंटेज तो पता ही है भी 20% है, बिकॉज ये 30 है ये 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये 100 से 100 कट गया, ये यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 6, और कुछ कट जाएगा, ये 6 इसको काट देगा 150 पे, यानी कि 150 आ गया। तो एफ की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 1050, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1050। 1050 का क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी एफ, तो 20% है, तो इसका मैं 20% निकाल दूंगा, तो क्या बन गया अभी आंसर 210, तो आंसर इज 210। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो मिसिंग वाले हैं, ठीक है, ये जो कुछ वैल्यूज दी हैं कुछ वैल्यूज नहीं दी है, उनको हैंडल कैसे करना है।